हरे कृष्ण। यह है सुरभि गौ माता। यह गौ माता हमें बेहाली की हालत में गौशाला लेकर आई गई थी। पिछले 2 महीने से इसका इलाज चालू है। श्री प्रदीप कुमार साहा जी संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। पूरे इलाज के लिए इस गौ माता का सहयोग कर रहे हैं। प्रतिदिन दवाई चारा पानी देकर के सेवा की जा रही है। इसकी यह हालत होने का कारण बहुत दुखद है। जहाँ से इसे हम लेकर आए थे, जानकारी करने पर पता चला कि इसको एक किसान ने पाला हुआ था, लेकिन दूध न दे सकने के कारण इसके साथ क्रूरता इतनी ज़्यादा की गई कि जिसके कारण इसका लीवर तक ख़राब हो गया और पूर्णतया बीमार होने के बाद इसे बेचारी को मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया गया। जब हमें खबर मिली, हम वहाँ पहुँचे तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। देखा जाकर के वहाँ तो इसके कई जगह शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, घाव बड़े बड़े हो चुके थे। गौशाला द्वारा तुरंत उपचार की व्यवस्था की गई और इसे गौशाला लेकर आया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये ठीक होगी? जी हाँ, ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और इसे खड़ा भी कर दिया जाएगा। परंतु क्या इसे ठीक करने के बाद वापस छोड़ दिया जाए दरिंदों के बीच में, जो इन बेजुबान जीवों का सौदा करते फिरते हैं? शायद नहीं, और यह हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं इन गौ माताओं की सेवा के लिए। ऐसी कई गौ माताएँ यहाँ ठीक होकर रह रही हैं, जिनकी संख्या अभी लगभग 232 के है। हम धन्यवाद करते हैं प्रदीप साहा जी का, जिन्होंने इस गौ माता के इलाज के लिए पूरा सहयोग किया और यहाँ इस तरह जीवन जी रही और भी कई गौ माताएँ, बैल और बछड़े हैं। आप लोग भी इन गौ माताओं का जीवन और भी आसान कर सकते हैं गौशाला में। इनके लिए टीन शेड का निर्माण करवा करके, इनके लिए दवाई हेतु मदद करके, इनके लिए सूखा और हरा चारा दिलवा कर, या फिर गौशाला की एक गौ माता का हर महीने का खर्च उठाकर, जो कि रुपये 4200 है, इन 4200 रुपये से पूरे महीने एक गौ माता के लिए हम सभी तरह की व्यवस्था करते हैं। और अभी हमारी गौशाला में 232 गोवंश हैं। 3 गौशाला अभी हम संचालित कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इनके लिए हमें प्रतिदिन 10,000 रुपये की ज़रूरत होती है, जिनके द्वारा इनकी सभी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कोई और गोवंश सुरभि बनकर हमारे पास दर्दनाक स्थिति में न पहुँचे, क्योंकि यह बेहद ही दर्दनाक होता है, दिल दहलाने वाला होता है। इन बेजुबान जीवों को भी जीवन जीने का अधिकार है और आप हम मिलकर इन्हें यह अधिकार दें। एक सक्षम परिवार एक गौ माता को गोद लेकर इस समस्या का समाधान कर सकता है। इन गौ माताओं के लिए शेड का निर्माण करवा करके मदद करवा सकते हैं। इन गौ माताओं की सेवा के लिए हम सदैव तैयार हैं, बस हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब यह आप सभी को तय करना है कि क्या ऐसी सेवा करने वाली गौशाला को सहयोग करना चाहिए या अकेला छोड़कर गौशाला के बंद होने का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में हमने ये गौशाला को खोला हुआ है, उस क्षेत्र के कई लोगों की पूर्ण कोशिश रहती है कि हमारी ये गौशाला पूरी तरह से बंद हो जाए और इन गोवंशों को वापस दर्दनाक स्थिति में, लाचार स्थिति में रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। ये जंगल का एरिया है, थोड़ा सा आसपास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम ऊधर है, और यहाँ के लोग हमें बिल्कुल भी इस गौवंश सेवा के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। एकमात्र यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अमित कुमार है, और वे अपनी समरसेबल के द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन जल सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने एक मिसाल कायम करी है कि हाँ, गौ सेवा क्या होती है। हमारे यहाँ पर अभी पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने जल के लिए पूरा प्रबंध किया, पानी की पूरी सुविधा करी है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं प्रदीप साहा जी की तरह कि उन्होंने हमें जल की व्यवस्था करवा करके इन गोवंश का जीवन थोड़ा आसान किया। अब ऐसे में आप सभी लोगों से हम सहयोग की अपील करते हैं कि प्रतिदिन जो हमें 10,000 रुपये के लगभग गोवंश के लिए, गौशाला चलाने के लिए ज़रूरत होती है, तो उसमें आपका थोड़ा सहयोग भी बहुत बड़ा रूप लेता है। वो रकम 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है और 5000 रुपये भी हो सकती है। इतना हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आप लोगों का सहयोग मात्र इस गौशाला को समर्पित है। किसी भी पर्सनल काम के लिए किसी भी तरह का सहयोग काम में नहीं लिया जाता है। हरे कृष्ण, हरि बोल।